शान है, यह तिरंगा हमारे दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हमारी जान है। ये तीन रंगों में रंगा अपना ये प्यारा हिंदुस्तान है, अपना प्यारा हिंदुस्तान है। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि जी, प्रधानाध्यापक महोदय जी, आदरणीय शिक्षक गणों और गांव से पधारे हुए समस्त गणमान्य व्यक्तियों एवं मेरे प्यारे छोटे और बड़े भाइयों और बहनों, आप सभी को वार्षिक उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राजकुमार चौहान क्लास 7 से आप सभी के समक्ष इस पवित्र अवसर पर अपने कुछ विचारों को साझा करना चाहूंगा। देशभक्ति वो नहीं जो हम पर थोपती जाती है और ना ही राष्ट्र प्रेम का अर्थ होता है किसी राजनीतिक पार्टी या किसी राजनेता की हाँ में हाँ मिला देना। देशभक्ति वो है जिसमें एक व्यक्ति अपने काम पूरी निष्ठा, पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करता है, असहाय की सहायता करता है और एक अच्छा इंसान बन करके देशभक्ति में पूरी निष्ठा और लगन के साथ उसमें अपना योगदान देता है। लेकिन हमारा समाज उसे तब तक एक देशभक्त नहीं मानेगा जब तक वह राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा नहीं हो जाता, जब तक वह राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा नहीं हो जाता, भारत माता वे वंदे मातरम के बढ़ चढ़ करके नारे नहीं लगा देता। वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति समाज का बुरा सोचता है और दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, अगर वह व्यक्ति अपनी छवि को सुधारने के लिए 4 लोगों के सामने राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा हो जाए और भारत माता में वंदे मातरम के बढ़ चढ़ करके नारे लगाए, तो वह व्यक्ति हमारे समाज और देश के लिए सबसे बड़ा देशभक्त बन जाता है, सबसे बड़ा देशभक्त बन जाता है। मान्यवर, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, जब अंग्रेजों का शासन था, तब वीर जवानों और वीर क्रांतिकारियों के एक एक भारत माता वे वंदे मातरम के नारों पर टोलों के टोले उमड़ाते थे, टोलों के टोले उमड़ाते थे। अरे अपने देश के खातिर मर मिट जाने के लिए तैयार रहते थे। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, अपनी देशभक्ति साबित कर जाते थे, अपनी देशभक्ति साबित कर जाते थे। परंतु साहब, आज हम एक ऐसे आजाद भारत देश में निवास करते हैं जहां आवश्यकता नहीं है किसी को अपने देश के खातिर मर मिट जाने की, अपितु कोई व्यक्ति अगर अपने स्वयं के कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो तो वही हमारे लिए सबसे सच्ची व अच्छी देशभक्ति होगी, वही हमारे लिए सबसे सच्ची व अच्छी देशभक्ति होगी। मान्यवर, बात अगर हम अपने देश की रक्षा के खातिर अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर देने वाले वीरों की करें तो उनमें बहादुर कैप्टन मनोज पांडे का नाम भी आता है, जो अपने देश के खातिर अपनी अंतिम श्वास तक लड़े थे। जब दुश्मन हमारी मातृभूमि के ललाट पर आकर बैठ गए थे तो उन्होंने उनका बहादुरी के साथ सामना किया और जब चोटी पर मौजूद 5 बमगरों में से 2 बमगरों को खत्म करने के बाद जब उनके शरीर पर 4 गोलियां लगी थी तो उनकी अंतिम गोली से पहले उनके द्वारा कहे गए 2 शब्द आज भी अमर है, ना छोड़ो, ना छोड़ो, जिसका अर्थ है दुश्मनों को जिंदा कभी मत छोड़ना, दुश्मनों को कभी जिंदा मत छोड़ना। और उसी रात गोरखा राइफल के जवानों आयोग और खाली उत्कर्ष के साथ पाकिस्तानियों को चुन चुन कर मार डाल अपने भारत देश का तिरंगा ले रहा, अपने भारत देश का तिरंगा ले रहा। क्या फर्क पड़ता है, जवान सरहद पर रोज मरते हैं, अरे वो मरते हैं तभी तो हम यहाँ मौज करते हैं, अरे वो मरते हैं तभी तो हम यहाँ मौज करते हैं। तो मौत के नाम से कांप उठते हो, वो सीना तान कर उसका इंतजार करते हैं, वो सीना तान कर उसका इंतजार करते हैं। साहब, मानव चाहता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा दिमाग और सामाजिक मर्यादा पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि यदि वह लोकतांत्रिक मर्यादा नहीं होती तो हमारे समाज और हमारी सोच में यह कभी पैदा नहीं होता कि ब्राह्मण व दलित के बीच में भेद है, ब्राह्मण व दलित के बीच में भेद है। इस देश में हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब कोई इंसान पैदा नहीं होता है, बदकिस्मती से अब कोई इंसान पैदा नहीं होता है। और मेरा मानना है कि इस देश में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। अगर मोदी जी हम बात करें राजनीति के मामले में तो हमारा समाज यह नहीं देखता कि किसी राजनेता ने अपने समाज या अपने देश के लिए 50 साल में क्या किया। उनका यह अधिक मायने रखता है कि किसी राजनेता की पार्टी कि उसने 50 दिन में कितना बड़ा प्रचार किया। जिस पार्टी का जितना बड़ा प्रचार होगा वह उतनी बड़ी कुर्सी पर बैठेगा, वह उतनी बड़ी कुर्सी पर बैठेगा। और मेरा मानना है और मेरा समझना भी है कि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उनका मानना था कि जिस कार्य की अपेक्षा हम औरों से करते हैं, आवश्यकता है उस कार्य को हम स्वयं करते हुए औरों को जागृत करें, औरों को जागृत करें। अगर मोदी जी हम स्त्रियों के मामले में बात करें तो
जिस देश ने हमेशा से स्त्रियों को देवी की तरह पूजने की बात की, वही देश आज महिला संरक्षण के मामले में सबसे बद्दा देशों की गिनती में चौथे स्थान पर आता है, सबसे बद्दा देशों की गिनती में चौथे स्थान पर आता है। और मेरा मानना है कि कोई गांव या शहर की लड़की अखबार की सुर्खियों में आए तो वह अपना नाम रोशन करने के लिए आए, शिक्षकने के लिए नहीं। आज आवश्यकता है उस नारी शक्ति को जगाने की, उन्हें यह एहसास कराने की कि वो हर एक अधिकार की अधिकारी है, उन्हें यह एहसास कराने की कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की आज आवश्यकता है। हर नारी को अपने आप पर आत्मनिर्भर बनने की, कि बहुत छुपा है साहस तुझमें, उठ अब उसे पहचान तू, जाग उठ दुर्गा बन, है राष्ट्र सम्मान तू। अगर साहब हम अपने भारत देश की वर्तमान परिस्थितियों के बारे में बात करें तो सत्ता चलाने वाले शासक तो है, लेकिन देश में आत्मविश्वास नहीं, तकनीक तो है पर पर्यावरण सूता नहीं, हमारे पास राजवी तो है लेकिन गरीब के घर में राशन नहीं, समस्या हर बात से है लेकिन समाधान देने वाली जुबान नहीं। अगर साहब हम अपने राष्ट्र निर्माण के बारे में बात करें तो हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब सरकारी योजनाओं का गुणगान नहीं, उनकी सफलता या असफलता पर मूल्यांकन होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब देश के धनी वर्ग गरीबों को दान देने के बारे में नहीं, काम देने के बारे में सोचेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब बूढ़े बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में नहीं और अनाथ बच्चों को अनाथालय में जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब देश में स्त्रियों की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक पिता अपने बच्चे को चॉकलेट का लालच दे करके भ्रष्टाचार का बीज बोना बंद कर देगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब जाट, राजपूत और मेघवाल का भेदभाव हमारी सोच से मिटाया जाएगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सट्टीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मानव मूल्यों के आंकड़ों में जिनने सीने पे पंद मई अखंड भारत को खंड